शेर की अगली एपिसोड एक और नया झटका देने वाली है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होगा जो देखकर आप भी होंगे हैरान। तो भैया वो कौन सा पॉइंट आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा शेर कब रिहा होगा इस हॉस्पिटल से, क्या बनेगा सिनेरियो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन। आई टोटली अंडरस्टैंड के लेटेस्ट एपिसोड थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन वो सब कुछ भी आपको दिखाना जरूरी था। तो क्या होगा भैया आने वाले एपिसोड में और लेटेस्ट एपिसोड कैसे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पीके सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, जिसमें शेर का वो सीन जहाँ पर आपको दिखाया गया कि मतलब वो बार बार डराता है और उसकी वो कंडीशन भी सेंस क्रिएट कर रही है। क्योंकि भैया यहाँ पर अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को भी हर वक्त बांध के रखोगे और उसको इस तरह से ट्रीट करो कि हाँ भैया तू पागल है, तो वो इवेंचुअली पागल हो ही जाएगा। ये तो फिर शेर की मतलब बड़ी बात है कि यहाँ पर वो कंटिन्यूसली फाइट कर रहा है, डेली बेसिस पर फाइट करता है और इंजेक्शन की जो उसको लगाकर उसका दिमागी हालत खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी उसको सब कुछ याद है। उसको वाकई शेर दिखाया गया है कि मतलब जो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। बड़ा ही कमाल का लगा मुझे वो सीन जहाँ पर दिखाया जाता है कि फजर आती है और आकर उसके हाथ खोलती है और लगाती है फिर पट्टी, और उसके बाद मतलब शेर के जो एक्सप्रेशंस थे वो देखने वाले थे। जिस तरीके से वो हैरानगी से देखता है कि इसने मुझे कैसे आजाद कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर वो बाहर निकलकर बड़े आराम से ठीक से चल फिर रहा है। तो डेफिनेटली यार अगर आप एक आम बंदे को भी बांध के रखोगे और फिर उसे कभी मतलब 6 महीने में एक दफा खोल दोगे तो वो बाहर निकलकर सबको ही मारेगा। लेकिन जितने अच्छे से ट्रीट किया था हमारी फजर ने, वो बहुत ही कमाल का सीन था। अब यहाँ पर देखे मेरी प्रेडिक्शन होती है कामयाब, जिसकी वजह से मैं आपको जरूर कहूंगा भैया लाइक का बटन ठोक दो। क्योंकि आपको पिछले ही रिव्यू में बता दिया था कि ये डॉक्टर रंगून वाला भी डेफिनेटली मिला हुआ है। तो डॉक्टर रंगून वाले का भैया मिलने का जो सबसे बड़ा सीन है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे वो गुस्सा करके तीनों डॉक्टर्स को बुलाता है और खासतौर पर फजर को ये समझाता है कि उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम क्यों उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो, जबकि शुरू में इसी डॉक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी। अब नजर आ रहा है कि यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ और ऐसे में पॉकेट भी काफी ढेर सारा पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से ये भी बेचारा बिक गया। डॉक्टर रंगून वाले ने यहाँ तक उसको मना कर दिया कि तुम उसके सामने ना हो। मतलब अगर इतनी ही इसको इनसिक्योरिटीज थी तो यहाँ पर इस डॉक्टर को रखा क्यों या फिर उसके सुपरविजन पे, ये बात भी जरा सोचने वाली है। अब आपको दिखाया जाएगा कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड में जब यहाँ पर रिदा ने फिर से मिलने आना है अपना गला दबवाने के लिए, तो यहाँ पर उसका चच्चा बहुत बड़ी साजिश करेगा शेर का। सबसे पहले तो भैया उसके चच्चा को बहुत अच्छे से पता है कि जब ये फहद या अहद जो भी इसका नाम है उसको देखता है तो आता है इसको गुस्सा, ये ताश में आके कुछ अजीब ही हरकत करता है। बावजूद इसके आपको दिखाया जाएगा कि रात को जो है ना वो एक इंजेक्शन लगाया जाएगा उसकी ड्रिप पे इसी डॉक्टर रंगून वाले की तरफ से, ताकि ये कल कुछ अजीब हरकत करे और यहाँ पर थोड़ा सा मैस क्रिएट हो, इसका रिश्ता खत्म हो। क्योंकि देखिए शेर का रिश्ता हो गया, शादी होगी, नॉर्मल हो गया उसकी लाइफ, या कोई ऐसी औरत उसकी लाइफ में आ गई जिसने उसको नॉर्मल कर दिया, तो बाकी सबका तो कट्टा चट्टा साफ हो जाएगा ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए कोई नहीं चाहता कि ये बंदा नॉर्मल हो। अब यहाँ पर एक तो रात को इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट डे इसको शुरू में तो दिखाया जाएगा कि अच्छे से बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फजर उसको समझाएगी कि तुम्हारी जो फियांसी है उसने 1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहन के रखी है, कर रही है वो तुम्हारा इंतजार, तो तुम कल कुछ भी ऐसा गलत ना करना। इनफैक्ट उसे खुद भी रिदा से चूंकि बड़ी मोहब्बत है तो वो अपने हवास पर अपने इमोशंस पर भरपूर कोशिश करेगा कि उसको कंट्रोल में रखे। तो आपको दिखाया जाएगा कि वो शुरू में सबके साथ बड़े अच्छे से मिल रहा होगा, लेकिन द मोमेंट यहाँ पर फहद या अहद ये आएगा सामने तो उसके बाद इसको इतना आएगा गुस्सा कि ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा कि तूने मेरे बाप को मारा, और उसका गला दबाएगा। और उसके फिर डेफिनेटली जब वो एग्रेशन में आता है तो उसके बाद वो किसी को नहीं देखता। उसी सिनेरियो में जब रिदा आगे आएगी तो एक दफा फिर से अपना गला दबा लेगी, तो यहाँ पर माँ जो है ना उसकी कहेगी लो भाई अब तो स्टैंप लगे कि बाकी इनका जो बेटा ना वो पागल है, हम तो अपने जो है ना ये नन्ही मुन्नी काकी जो बस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की बात कर रही है इसको तो अब हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा वो तो ये है कि मतलब यहाँ पर ये रिदा का फिर से गला दबाएगा, लेकिन इससे ज्यादा एक शॉकिंग सीन होने वाला है जो कि आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिदा की इस सिचुएशन पे कि जहाँ पर 1 साल उसने वेट किया फिर भी हमारा जो शेर है वो रिकवर नहीं हुआ, और उससे पहले भी उसको बड़ा अजीब सा कैरेक्टर दिखाया गया था कि शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल। यहाँ पर रिश्ता जोड़ते हुए भी बहुत ही भारों में पड़ रही थी, और उसके बाद जब रिश्ता जुड़ गया तो फिर खामखा का शक, और अब यहाँ पर साल में दूसरी दफा मिलने आई है और डेफिनेटली कोई ऐसा कोई अफेक्शन ही नहीं है। एक तरफ से बैठ कर बस माँ को कह रही है कि नहीं मैं शादी करनी, खुद से कुछ कर नहीं रही, तो इस वजह से इसका कैरेक्टर अजीब था। लेकिन आगे जाकर मजीद अजीब होगा। वो कैसे? देखिए यहाँ पर फजर ही डेफिनेटली एक प्रॉपर सोलमेट है हमारे शेर की, और यहाँ पर वो आगे से उसके साथ ही कनेक्शन उसका बनते रहे दिखाया जाएगा, जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ आहत या फात होगी। अगर ये चीज समझ लेगी कि मतलब कल तक ये बिल्कुल नॉर्मल था, अचानक से क्या हुआ ऐसा कि एकदम से इतना जोश आ गया, इतना गुस्सा कर रहा है, तो जिस टाइम उसको वो दौरा पड़ रहा होगा या वो बहुत ज्यादा एग्रेशन में होगा तो फजर उसके पास जाएगी, उससे पूछेगी कि कैसा फील कर रहे हो, तो वो बताएगा कि ऐसे मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है या मतलब दिमाग में दर्द हो रही है। जो भी उसकी कंडीशन होगी उसको प्रॉपर लिखेगी, नोट डाउन करेगी, उसको फर्दर एग्जामिन करेगी कि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा।
मेरे ख्याल से फजर को जितना इंटेलिजेंट दिखाया जा रहा है ना, शी विल सूनर और लेटर डेफिनेटली गोना फिगर आउट कि यहाँ पर हमारे शेर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, और फिर बाद में पता भी चल जाएगा उसको, शायद सीसीटीवी फुटेज से देख ले कि मतलब किस तरीके से डॉक्टर रंगून वाला ही रात के पहर जा रहे हैं और जाकर जो है वो शेर के कमरे में कुछ कर रहे हैं। मे भी क्लैरिफिकेशन के लिए वो फिर डॉक्टर से पूछे कि क्या आपने कल शेर को विजिट किया था, तो वो आगे से इनकार कर दे, जिसके बाद यहाँ पर फजर को पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो बैकग्राउंड की सारी स्टोरी ऑलरेडी समझती है कि क्यों नहीं चाहेंगे इसके घर वाले कि यहाँ पर शेर जो है ना वो फिर से शेर बन के इस घर में रहे, वो इसको गिलड़ी बना के रखना चाहते हैं, तो वो तो फॉर श्योर इसकी हेल्प करेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो इसकी हेल्प करेगी, इसको रिकवर करेगी, इसका ख्याल करेगी, फाइनली शेर जो है वो इसका दीवाना हो जाएगा, वो रिदा डेफिनेटली जिस पॉइंट पर उसको छोड़कर जाएगी, रिदा के दिल में तो मतलब क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन मेन चीज ये है कि हमारा शेर जो है ना वो रिदा से फिर एक्चुअली में नफरत करना शुरू हो जाएगा कि भाई इसने इस सिचुएशन में मेरा ख्याल नहीं किया, ना ही मुझे समझने की कोशिश की है। आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम ये हॉस्पिटल में यहाँ पर हमारे फजर ये फिगर आउट कर लेगी कि अच्छा डॉक्टर रंगून वाला मिले हुए हैं, तो वो उसको सीरियस थ्रेट देगी, यहाँ पर कहेगी कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लीगल एक्शन लेगी अगर उसने यहाँ से शेर को ना छोड़ा, क्योंकि शेर एक्चुअली में नॉर्मल है, जो अब नॉर्मल हो रहा था दरम्यान में वो सिर्फ इस डॉक्टर के इंजेक्शन की वजह से, और इंजेक्शन भी ऐसे लगा रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा उसको डैमेज भी ना करे, क्योंकि अगर वो मर गया तो भी हाथ से सारी गेम निकल जाएगी। जिंदा रखना मेन मकसद था, यहाँ पर उसको नींद पागल बना के रखना। आपको दिखाया जाएगा कि जब फजर इसको यहाँ से रिकवर करने में होगी कामयाब, माँ की मदद से शायद वो इस घर में भी नहीं किसी और जगह पर कुछ अर्सा रहे जहाँ पर फजर उसको कंटिन्यूसली विजिट कर रही है। फिर पता चल रहा है यहाँ पर जिस टाइम फजर के बाप को ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, वो तो डेफिनेटली डिमांड रखेगा कि हाँ तुम यहाँ पर शेर को मार दो, लेकिन वो काम जब नहीं करेगी तो उसके बाद शेर जब थोड़ा सा रिकवर होगा तो वो फजर के घर आएगा उसके बाप से मिलना, तो बाप उस पॉइंट पर फजर को निकाल कर कहेगा कि हमने तो भैया इन्ना लिल्ला पढ़ लिया, अब तो हमारे लिए फजर जाना वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। इस पॉइंट पर जब आपको दिखाया जाएगा ना कि हाँ फजर भी अपना सब कुछ अब शेर को दे चुकी है और शेर भी कहीं ना कहीं बड़ा सेटिस्फाई है कि चलो बाकी सब लोग ना से कम से कम कोई एक इंसान उसकी माँ के बाद तो उसको अच्छा मिल ही गया ना, यहाँ पर जब अपनी जिंदगी शुरू करने लगेगा या फिर अपने घर में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तो कैसे उसकी फैमिली एक्सेप्ट कर सकती है फजर को। फजर वो लड़की जिसको ऑलरेडी आपको पता है कि उसका पूरा फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा, फजर वो लड़की जिसको ऑलरेडी उसकी पूरी फैमिली जो बाकी के लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करते कि अच्छा ये हमारे रैबर्स में से है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो मैं आपको बात कर रहा था कि शॉकिंग हो गई, वो ये है कि जो हमारे रेदा है ना इसका भी रोल वहाँ पर खत्म नहीं होगा, रोल जो है ना इसका आगे से फिर से कंटिन्यू होगा जब इसको ये पता चलेगा कि शेर वापस आ गया है और अब शेर को दौरे नहीं पड़ते, शेर जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। खासतौर पर यह चीज भी जब रिदा के सामने एक्सपोज होगी कि किस तरीके से जो इसके चचा थे वो डॉक्टर को पे कर रहे थे उसको गलत इंजेक्शन लगवाने के लिए ताकि जो है हमारा शेर कभी भी स्टेबल ना हो, तो फिर उसको बड़ा पछतावा होगा कि मैंने क्या खो दिया। उसके बाद भले वो कुछ भी करे कि मतलब यहाँ पर मैंने शादी नहीं करनी है वट एवर, लेकिन शेर उसको कंटिन्यूसली इग्नोर ही करेगा। मतलब फजर ने शेर के घर वालों को तो फेस करना ही है, साथ ही साथ आगे फ्यूचर में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि वो रिदा को भी फेस कर रही है। रिदा वो लड़की जो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि शेर की शादी उससे हो, तो मतलब टेंशन बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि शेर इस हॉस्पिटल से निकल जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पर वो अपनी बाजू की बेस पर सबको सीधा कर देगा, नहीं, टेंशन बहुत ज्यादा बनेगी। और एक साल के अंदर इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे घपले किए हैं जिसको रिकवर करने में, जिसको एक्सपोज करने में भी टाइम लगेगा। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ड्रामा एटलीस्ट 15 से 20 एपिसोड मजीद चल सकता है। तो लोग पूछ रहे थे कि ड्रामा कब खत्म होगा, तो ये 2 महीने 3 महीने फिलहाल यहीं पर है। शेर की अगर बात कीजिए तो शेर की इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के पीछे रीजन ऑब्वियसली हमारे दानिश नमो की एक्टिंग है, प्लस यहाँ पर एक डिफरेंट स्टोरी दिखाई गई है, तो वो ड्रामा ऑटोमेटिकली वायरल हो जाता है। जिस ड्रामे के अंदर मोनोटोनस फीलिंग बहुत ज्यादा हो, जिसको देखकर लगे कि नहीं यार ये सीन तो हमने फलान ड्रामा में देखा था, तो वो चीज इवेंचुअली इतना अच्छा नहीं लगती। मैं एक और चीज सोच रहा था कि मतलब ऐसे कैसे कोई किसी को भी पागल साबित करके पागल खाने में दाखिल कर सकता है, इसका कोई थ्रू आउट प्रोसेस होना चाहिए, किसी चीज से क्लैरिटी तो होनी चाहिए। इस तरह कोई किसी को भी कुछ भी पैसा देके कुछ भी करवा ले जैसा इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रेगुलेशंस हैं या किस हद तक हम प्रोटेक्टेड हैं इस तरह के जालिम लोगों से, ये कोई कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताएं। ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक प्ले। कुछ जो सीन होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, स्पेशली जिस टाइम शेर एकदम से त्राह निकालता है बाकी के लोगों का, वो चीज डेफिनेटली बड़ा हंसाती भी और इंटरेस्टिंग भी लगती है। बट एक और चीज मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि शेर को बहुत लंबे अरसे तक इस हॉस्पिटल में अब नहीं दिखाना चाहिए, अदरवाइज ऑडियंस जो है ना वो अपना इंटरेस्ट खो देगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत ये कह रहे हैं कि यार बस भी करो, हमारे शेर को करो खड़ा, हम देखना चाहते हैं कि वो बाकी सबके साथ क्या करते हैं। देयर आर ऑफ मार्जिन इन द स्टोरी, आई थिंक इन लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहिए, अब दिखाना चाहिए कि शेर भी आ गया थोड़ा एक्शन में, क्योंकि 3-4 एपिसोड ऑलरेडी उसके बाप को मरे हो गई हैं। तो कैसा लग रहा आपको शेर ड्रामा, कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और ये भी कैसा कौन सा ड्रामा है जो आजकल बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर चलने लग रहा है लेकिन मैं उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर रहा, एंड यू गाइस वांट मी टू मेक रिव्यूज ऑन दैट, तो ड्रामे का नाम नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा।